हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम उपेंद्र सर फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गोरखपुर। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स में डिस्कस करेंगे ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो किया था क्या है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। मीन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमारा जो रिलेशन आया था वो आया था स्मॉल आर इक्वल क्या आया था, कैपिटल आर ई अपान भी माइनस 1। ये हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डिस्कस किया था। इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ ऑफ सेल है, टर्मिनल पोटेंशियल -1, ये हमने डिस्कस किया था। अब हमको क्या डिस्कस करना है, अब हमको डिस्कस करना है ऊष्मीय प्रभाव, क्या हीटिंग इफेक्ट। मीन्स किसी परिपथ में कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है और ये ऊष्मा उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए किसी भी परिपथ में मान लीजिए अगर कोई ये सर्किट है, ये कोई सर्किट है, क्या इसका रेजिस्टेंस कितना है, आपका है R है। और इसमें हमने क्या किया है, टी टाइम तक अगर हमने क्या किया है, टी टाइम तक हमने इसमें क्या किया, विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। ये हमारा विद्युत परिपथ है, ठीक। और इसमें हमने क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। अब विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है आप जानते हैं, आवेश की प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना R है, इसमें टी टाइम तक हमने I धारा प्रवाहित कर रहे हैं जिसमें आवेश की मात्रा कितना है, Q है। तो इसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। ये तो ईएमएफ ऑफ सेल है, ये ईएमएफ ऑफ सेल है। तो ईएमएफ ऑफ सेल जानते हैं रोल नहीं होता है, टर्मिनल वोल्टेज का रोल होता है। मीन्स वही ना टर्मिनल वोल्टेज निकलता है। तो अगर किसी परिपथ में हम Q आवेश को, ध्यान समझिएगा, Q आवेश को V वोल्ट विभवांतर में हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, वो ऊष्मा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगा क्या है, इस आवेश को V वोल्ट में प्रवाहित करने में किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें लिखिएगा, देखिए यदि किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान R हो तथा इसमें टी टाइम तक I धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा V वोल्ट विभवांतर में उत्पन्न ऊष्मा क्या है, V वोल्ट विभवांतर में Q आवेश को प्रवाहित करने में, V वोल्ट विभवांतर में क्या है, Q आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य के बराबर होगा। अर्थात देखिए इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले भी हमने क्या किया है, पढ़ा चुका। अर्थात क्या है, हम लोग देखते हैं क्या है, V वोल्ट क्या है, विभवांतर में पोटेंशियल डिफरेंस में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W इक्वल हम लोग देखते हैं, किया गया कार्य कितना होगा, इसको लिख लीजिएगा आप। तो किया गया कार्य आप जानते हैं क्या होता है, W बराबर, ये देखिए हीट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, ठीक है। तो W बराबर H बराबर क्या होता है आपका है, QV।
क्या होता है क्यू बी, ये आपका आवेश, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर। अच्छा एक चीज और आप जानते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो H बराबर क्या आ गया आपका क्यू भी। एक चीज और हम लोग जानते हैं, Q बराबर क्या होता है IT, और V बराबर क्या होता है I इंटू R। ये दोनों चीज हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, H बराबर क्या हो जाएगा I इंटू T, फिर क्या है I इंटू आर, ये आपका हो जाएगा H इक्वल कितना हो जाएगा I इंटू आई, कितना हो जाएगा आपका I स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा T इंटू आर। ये आपका क्या हो जाएगा, उस परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। देखिए डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप से लगाए जा सकते हैं इसमें, क्योंकि आप जानते हैं पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या है, कई चीज दिया हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक, तो डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज आ सकते हैं, पूछ सकता है कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है उसमें, उसका मान कितना होता है। तो क्या आ रहा है, H इक्वल क्या आई स्क्वायर टी इंटू आर। ये जो फार्मूला आ रहा है क्या आ रहा है, H इक्वल क्या है आई स्क्वायर इंटू टी आर। ये तो आपका हो गया, इसको आप कर दिए इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहां से लिखिएगा ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। तो ओम के नियम के अनुसार देखिए क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर क्या होता है I इंटू आर। परफेक्ट। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से अगर I का मान निकालते हैं तो दिस इम्प्लाई दैट क्या है आई आर इक्वल V, और I इक्वल क्या हो जाएगा V अपान आर। V अपान क्या हो गया आपका R हो गया। अब I की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। I की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, H इक्वल क्या है I, तो I की जगह I स्क्वायर है, तो इसकी जगह हमको क्या रखना है V बट्टे R का क्या स्क्वायर इंटू टी आर। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो V स्क्वायर अपन क्या है R स्क्वायर T इंटू आर, एक R से क्या है आपका एक R कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला जो है वो क्या आएगा H इक्वल क्या आएगा V स्क्वायर अपान आर टी। V स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा आपका आर टी हो जाएगा। एक फार्मूला देखिए ये है, तो 2-3 टाइप के फार्मूला आप बना सकते हैं H बराबर। अब देखिए ये जो वर्ग है ये कार्य है, तो इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वो आपका जूल होगा। ये क्या हो जाएगा आपका जूल। यहाँ भी जूल लिख सकते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं जूल, मतलब किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है जूल के क्या होता है बराबर होता है। क्लियर। तो अब देखिए कितने टाइप के फार्मूला बन रहा है, 2-3 टाइप के तो फार्मूला हो ही गया। ठीक, H इक्वल क्या क्या दे रहा है आपका, H इक्वल आपका क्या क्या दे रहा है, आप समझिए ध्यान से। देखिए पहले तो हमने देखा, पहले हमने क्या देखा है, देखिए क्या है H बराबर जो आ रहा है, H बराबर क्या आ रहा है W इक्वल शुरू हमने क्या पढ़ा है QV, फिर हमने क्या पढ़ा आई स्क्वायर टी इंटू आर, ये हमने देखा है। फिर देखिए अगर इसको हम लोग देखें तो फिर अभी हमने लास्ट टाइम देखा था क्या है V स्क्वायर अपान आर इंटू टी, लास्ट में देखा ये सभी यूनिट्स हैं। इसको उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या किसी परिपथ में इतना हो सकता है, ये टर्म और फिर क्या आपका ये टर्म, इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा जूल होगा। और भी कर सकते हैं, क्या आप टर्म और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको हम लोग इतना ही कर सकते हैं। H इक्वल क्या लिख सकते हैं आई टी इंटू वी, एक ये भी हो जाएगा, हमने क्यू की जगह क्या रख दिया है आई टी रख दिया है। फिर दोबारा हम लोग ये भी रख सकते हैं, क्यू को यहीं छोड़ दीजिए, V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं आई इंटू आर, ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप तक फार्मूला बन सकते हैं, पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो भाई क्वेश्चन बन ही सकता है। और देखिए एक चीज और जानते हैं हम लोग, एक चीज और हम लोग जानते हैं, यहाँ तक तो ये हो ही गया आपका
एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में, कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है। कैलोरी और जूल में क्या होता है, क्या रिलेशन होता है। ये देखिए होता क्या आपका है, 1 कैलोरी इक्वल जो होता है वो होता है 4.2 जूल के। 4 पॉइंट क्या होता है, 2 जूल के होता है। तो अगर जूल को कैलोरी में बदलना है तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, ये देखिए एक्चुअल में रिलेशन जो होता है ये होता है 4.18। तो राउंडिंग करके हमने इसको कितना कर दिया है, हमने राउंडिंग करके कितना कर दिया है, 2 कर दिया है। अब देखिए अगर यहाँ से हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, इसको यहाँ से हम लोग यहाँ ला देते हैं। ये क्या आपका है, एक कैलोरी अपन कितना हो जाएगा आपका 4.2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1 जूल। क्या हो जाएगा, यानी 1 जूल इक्वल क्या हो जा रहा है 1/4.2, 1 क्या 4.2 कैलोरी बराबर 1/4.2 क्या है कैलोरी हो जा रहा है। अब देखिए पिछले वाले रिलेशन में जूल आ रहा है ना, तो यहाँ देखिए अगर हम वहाँ 1 कर दें, हम यहाँ पे क्या कर दें 1, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ये जूल है। अगर कैलोरी में बदलना है तो 1 जूल के जगह हमको क्या लिखना है, कैलोरी अपन कितना लिखना है 4.2, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा W इक्वल क्यू भी अब इक्वल I² T इंटू R, फिर क्या हो जाएगा V² अपान R इंटू टी। यहाँ तक तो हो जाएगा, रिलेशन सब वही हो जाएगा। अब अगर कैलोरी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, कैलोरी अपान क्या है 4.2। इतना आप कर सकते हैं, यूनिट को लास्ट में वो करने के लिए इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक, सब में 4.2 का क्या करेंगे डिवीजन मारेंगे, सब में टोटल में। यहाँ पर भी क्या होगा आपका 4.2, यहाँ पर भी 4.2, यहाँ पर भी 4.2 और लास्ट में यहाँ तो 4.2 आपका है। ये एक सिंगल कर लीजिए, सिंगल कर लेंगे तब पर भी काम चल जाएगा। इसको हम यहाँ सटा के सब में कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया हमने 4.2, यहाँ हो गया टी, ये हो गया आपका क्या 4.2, सबके लिए हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको एक ब्रैकेट में करके यहाँ साइड में दिखा सकते हैं, ये कैलोरी यूनिट इसकी हो जाए। ये सब में आप क्या करें डिवीजन करेंगे। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करिए, आप एक टर्म को निकाल लीजिए, एक टर्म को निकाल कर उसको क्या करिए डिवीजन करिए, तो आपको फंडा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग रहेगा, इस पे आप लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, छोटा छोटा न्यूमेरिकल बन जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर दीजिए व्यय विद्युत शक्ति कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल पावर, व्यय विद्युत शक्ति कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ये देखिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं देखिए। अब होता क्या, इसके पहले भी आप पढ़े होंगे, P बराबर ये पावर शक्ति होता है, W अपन क्या होता है T होता है, W अपन क्या होता है T होता है। यानी कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की क्या है समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। क्लियर, तो ये पावर होता है। फिर अभी देखिए यहाँ से हम P बराबर लिख सकते हैं H अपन T भी लिख सकते हैं। H की वैल्यू तो अभी हमने निकाला है, H की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P का मान निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें आप लिखिए कार्य करने की क्या है समय दर, कार्य करने की क्या है समय दर को शक्ति कहते हैं, या क्या है कार्य करने की क्या है, ऊर्जा, कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं, और कार्य को हम लोग क्या कहते हैं ऊर्जा भी कहते हैं, कार्य को हम लोग क्या कहते हैं ऊर्जा भी कहते हैं ना। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को शक्ति कहते हैं, समय दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं,
इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वाट होता है तथा इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यानी देखिए क्या हो जाएगा आपका P इक्वल क्या हो गया आपका? W/T। P इक्वल क्या हो गया आपका? W/T, या अभी हमने बताया था W इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं? H, क्योंकि ऊष्मीय प्रभाव जो उत्पन्न होता है आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अभी H का मान हमने क्या किया है? निकाला है। H का मान जो हमने निकाला है वो मान आप क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं और फिर एक क्या हो जाएगा? मान निकल जाएगा। तो आप बारी बारी से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं QV/T। अब दोनों मान रख दीजिए। क्या है? Q का मान होता है IT और V का मान होता है I/R। आई नीचे आपका क्या है? T है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा और आएगा P बराबर क्या होगा? I² × R। ये देखिए एक शक्ति की ये वैल्यू हो जाएगा। अब फिर आप चाहें तो और पुट कर सकते हैं। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? V बराबर I², ओम लॉज लगा सकते हैं। ओम्स लॉ लगा के भी क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ निकाल से रखिए। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है? आप लोग जानते हैं क्या है? V इक्वल क्या होता है? V इक्वल क्या? I/R। I का मान निकालेंगे तो आएगा क्या है? V/R। तो I की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका? I की जगह क्या पुट करना है हमको? I की जगह हमको क्या पुट करना है? V/R। तो हो जाएगा V² क्या है? R² इंटू क्या है? R। फिर देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा। P बराबर जो आएगा वो क्या होगा? V²/R। एक फार्मूला ये भी आपका क्या है? बन रहा है। ये भी आपका क्या है? बन रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल करके भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो दोनों को इक्वल करके भी लिख सकते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जैसे देखिए P बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? P इक्वल लिख सकते हैं क्या? I² × R। P इक्वल क्या है? I² × R और बराबर क्या है? V² R। ये हो जाएगा क्या है? इसका सूत्र हो जाएगा। मात्रक क्या होता है आपका? है वाट होता है। कैपिटल W से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? वाट हो जाएगा। अच्छा फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं? अब इसमें इसका व्यवहारिक मात्रक भी जानते हैं, यूनिट किलोवाट घंटा या यूनिट, जिसमें हम लोग यूनिट नापते हैं, अपना बिजली नापते हुए होता है। तो इसमें लिखिए व्यय विद्युत शक्ति यानी शक्ति पावर का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। यूनिट भी कहते कितना यूनिट बिजली आपने यूज किया, यूनिट होता है। इसे BTE, इसे क्या है? इसे BTE बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। इसे BTE भी कहते हैं। तो देखिए अब यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है। यूनिटों की क्या है? संख्या। यूनिटों की क्या है? संख्या देखिए पहले P बराबर W/T तो आप कर ही सकते हैं वहां से। तो होगा आपका क्या होता है? क्या है? V × IT/1000। ये क्या होता है आपका? यूनिट होता है। क्लियर? या इसको हम लोग लिख सकते हैं V क्या आपका है? वोल्ट। V क्या आपका है? वोल्ट। I क्या आपका है? एम्पियर। I आपका क्या है? एम्पियर। T क्या आपका है? समय। अपन क्या है? 1000। इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब फिर देखिए एक चीज और, इसको वाट घंटा भी कैसे? समय की जगह आप घंटा ही करिए, समय की जगह आप क्या करिए? घंटा करिए, क्योंकि वाट घंटा में हम लोग ना डिनोट कर रहे हैं, तो आप इसके जगह घंटा ही यूज करेंगे। ठीक, घंटा।
ठीक, आने समय भी कर सकते हो, नो दिक्कत, जिसमें दिया होगा उसको कन्वर्ट करना है, लेकिन हमने वाट घंटा में करते हैं तो वहाँ घंटा को करना ही पड़ेगा। अब देखिए एक चीज और, वाट वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वाट, वाट गुणे क्या है घंटा अपन क्या है 1000, ये हो जाएगा क्या आपके यूनिटों की संख्या, यूनिटों की क्या है संख्या, ये यूनिटों की संख्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे वाट कैसे आपने कर दिया, तो एक चीज देखिए ध्यान से, एक चीज देखिए, इसके जगह हमने क्या लिखा वोल्ट और एम्पियर लिखा है, तो वोल्ट और एम्पियर को कैसे हम वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, V बराबर क्या आपका V इंटू आई, V इंटू आई है, और ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है I इंटू आर इंटू आई, और ये हो गया कि आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखिए P का जो मान होता है, P का मान जो होता है वो क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है कि नहीं होता है, P का मान क्या होता है आपका, P का मान क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो चाहे तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं P भी लिख सकते हैं, अब P का मात्रक क्या होता है आपका है वाट होता है। क्लियर, अगर नहीं समझ में आता लाइए मैं फिर से आपको कर देता हूं, इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए जैसे आप समझिए, आप क्या है यहाँ पे हमने क्या किया है V इंटू आई इंटू टी है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया क्या V बराबर क्या होता है आई इंटू आर, ओम सलाह से आई इंटू टी। अब ये देखिए हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपान आई 1000, तो आपका कहीं नहीं जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा 1000, सो रहने से ही रहा। आई इंटू आई कितना हो गया आपका आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या है टी अपन क्या 1000। अब जानते हैं आई स्क्वायर आर को हम लोग क्या लिखते हैं P लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या है P गुणे टी अपन क्या 1000। P क्या आपका है, P क्या होता है आपका वाट, T आपका क्या होता है घंटा, अपन क्या होता है 1000, क्या होता है आपका 1000। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे आप कर सकते हैं। यूनिटों की संख्या निकालने के लिए बहुत बार पूछा है फार्मूला ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप यूनिटों की संख्या क्या होता है वाट गुणे घंटा अपान 1000, आप इसको क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब चलिए, अब इसके पहले देखिए क्या है, इसके पहले मैंने आपको बताया था जो कंडक्टर होते, शुरुआत में जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या है ताप बढ़ाने पे क्या होता है बढ़ता है, मीन्स कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर बोले तो अर्धचालक और कुचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने में क्या करता है घटता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, हेडिंग कर दीजिए तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव, तापमान का क्या है प्रतिरोध पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या है रेजिस्टेंस। तो अभी तो मैंने बताइए किया है कि ताप बढ़ाने पर क्या है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या है कंडक्टर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और कुचालक और जो अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है घटता है। तो चलिए इसमें लिखिए तापमान बढ़ने पर किसी धातु चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, किसी धातु चालक तार का प्रतिरोध क्या करता है बढ़ता है। ठीक, माना किसी धातु चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है R0 है, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तथा क्या T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है RT है, सब स्क्रिप्ट में लगाएंगे RT है तो क्या होगा RT इक्वल, ये फार्मूला होता है RT इक्वल क्या होता है R0 1 अपान क्या है अल्फा टी, 1 अपान क्या होता है आपका अल्फा टी, यहाँ डेरिवेशन है सिंपल फार्मूला से ही मतलब है। ठीक है, RT बराबर के R0 1 अपान क्या है अल्फा टी, जहां अल्फा क्या लिखेंगे वेयर, जहां अल्फा क्या है, जहां अल्फा क्या है प्रतिरोध का ताप गुणांक है, जहां अल्फा क्या है प्रतिरोध का
ताप गुणांक है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या है? रेजिस्टेंस। इसका यहाँ अल्फा क्या है? अल्फा क्या प्रतिरोध का ताप गुणांक है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत पूछता है मेरे भाई, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैसे भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, RT बराबर क्या दिया? R0 1/अल्फा टी। तो देखिए ध्यान से, RT इक्वल क्या आपका है? R0 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ देखिए क्या है? RT इक्वल हम लोग कर सकते हैं R0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस R0 अल्फा इंटू टी। परफेक्ट। अब ये अल्फा है देखिएगा, अब R0 को आप लाइए इधर इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो RT माइनस R0 इक्वल क्या हो जाएगा? R0 अल्फा इंटू टी। क्लियर? अगर यहाँ से अल्फा का मान हम निकालते हैं तो ये हमारा आएगा क्या? RT माइनस R0 अपान क्या है? R0 इंटू टी इक्वल क्या है? R। ये T डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान से आप समझेंगे। T क्या है? टेम्परेचर है। तो यहाँ देखिए, अगर इसको हम लोग यहाँ से अल्फा, तो अल्फा बराबर अगर हम लोग लिखें तो क्या हमारा आएगा? RT माइनस R0 अपान क्या? R0 इंटू टी। ये हमारा क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है। एक चीज ध्यान देंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों कट जाएंगे। यूनिट अगर रखेंगे तो केवल क्या आएगा? T 1/T। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें नोट में लिख सकते हैं, इसमें नोट में लिख सकते हैं। हमने आपको बताया है, इसके पहले मैंने बताया आपको क्या है कि हमने आपको इसके पहले बताया था कि जो कुचालक और अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने पे क्या होता है? घटता है। तो नोट में हम लिख दें, अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या करता है? घटता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन इसमें आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, आप उसको आप करके लगाएंगे, ठीक है? आप उसमें इसको आपको क्या करना है? करके लाना है। ठीक, एक हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, इसको आप लोग क्या करिएगा? लगाइएगा। ठीक, अब देखिए इसमें लिख लीजिए, समांतर क्रम में, क्वेश्चन है, होमवर्क लगाइएगा। समांतर क्रम में जोड़े गए 4 प्रतिरोध का, समांतर क्रम में क्या जोड़े गए? क्या है? 4 प्रतिरोधों का तुल्यांक प्रतिरोध, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 30 ओम है। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा, 1, 2, 3 एवं 4 एम्पियर है। 1, 2, 3 क्या? 4 एम्पियर है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का क्या करिए? मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का क्या करिए? मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए क्या है, समांतर क्रम में 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, आप ध्यान समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस है, फिर क्या है आपका? दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है और चौथा रेजिस्टेंस आपका क्या है? ये चारों क्या है आपके समांतर क्रम में क्या है? जोड़े गए हैं। और कह रहा है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? 30 ओम है। और कह रहा है सब में कितना एम्पियर की धारा है? मान लीजिए कितना R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। तो इसमें कितना करंट बह 1 एम्पियर का। ठीक, इसमें कितना बह रहा है? 2 एम्पियर का। I1 बराबर 1, ठीक, I2 बराबर 2, फिर I3 बराबर कितना है? 3 और I4 बराबर कितना है आपका? 4 एम्पियर है। इसमें धारा का मान कितना है? 4 एम्पियर है। तो अब कह रहा है कि आप लोग ये बताइए कि इसमें प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 का मान कितना है। ठीक, ये आपको क्या करना है? निकालना है। ये तो इतना आप क्या करेंगे? निकालेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।